हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से सब वीवीआई है। यदि आप सब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना हैंड राइटिंग सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बिना हैंड राइटिंग के सब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करना मतलब संभव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात है तो उसमें तो खैर हैंड राइटिंग में कोई काम नहीं है, लेकिन अब सब्जेक्टिव में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। यानी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाएं। देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, एक या एक से अधिक, ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें, एक या एक से अधिक नहीं छोड़ना है आपको। क्योंकि जब कोई पदार्थ अकेले आप क्रिया करिए, चाहे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण की बात करें, देखिए तो इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ देखिए आप लोग हाइड्रोजन, इसमें रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मिलकर जल का निर्माण यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, सब एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, यानी अभिकारक और प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। देखिए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ में, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो कोई पदार्थ भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक, उसे कहते हैं अभिकारक। तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, H2 plus Cl2 is equal to 2HCl, यह एक प्रकार की रासायनिक मतलब अभिक्रिया है, ठीक। और इसमें देखिए तीर चिन्ह के बाईं ओर देखिए अभिकारक के रूप में क्या है, तो H2 और Cl2 यहाँ अभिकारक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप ने जो नया पदार्थ बना है हाइड्रोक्लोरिक HCl, यह हमारा प्रतिफल हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ प्रिंट 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दें। रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दें। रासायनिक समीकरण क्या है, परिभाषा आपको पहले बताना है, उसके बाद उसका एग्जांपल आपको बताना है। देखिए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह परिभाषा आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन वीवीआई है, परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर एक उदाहरण है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर जल का निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। तब इसका संक्षिप्त रूप लिखना है संकेतों के द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। ये वाला हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन नीचे जो लिखे रासायनिक समीकरण हो गया। देखिए हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, और ये दोनों क्रिया करके परस्पर H2 यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे जल का निर्माण कर रहा है, तो यह क्या एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, यानी उदाहरण दें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मिसप्रिंट के चलते क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। चलिए तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो,
तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब कहा जाता है। देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिफल और अभिकारक और प्रतिफल के बीच प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तो उसे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। देखिए आप 2H2 + O2 = 2H2O, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया। देखिए 2H2 + O2 = 2H2। ये हम अभी हमारा संतुलित नहीं है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 दूना 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 दूना 4, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन संख्या 4 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन संख्या क्या है, 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या क्या है, यानी जो पहले वाला होता है सबका होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या 2 है। देखिए यहाँ समीकरण जो है संतुलित है। अभी एक और मान लीजिए, अब यहाँ दिया जाए जैसे H2 + O2 = H2O, H2 + O2 = H2O। ये देखिए अब संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है अभी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन होगा 4, उधर बच गया फिर 2, फिर हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो उसके कुछ नियम तो होंगे, यानी कोई भी हम काम करेंगे तो उसके कुछ शर्त और नियम होते ही हैं। तो रासायनिक समीकरण के भी कुछ नियम जरूर होंगे। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला नियम है, अभिकारकों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी रिएक्शन में जितने भी अभिकारक होंगे उनको संकेतों और सूत्रों की मदद से समीकरण के आपको कहां लिखना है, बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर लिखना है। नेक्स्ट है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह, यानी यहाँ पर प्लस चिन्ह का निशान दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच मान लीजिए अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो तो उनके बीच हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रतिफलों की संख्या भी 1 से अधिक हो तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाएंगे। अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग करने के लिए तीर चिन्ह, यानी एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा, अभिकारक और प्रतिफल अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें कुछ देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमारा A + B अभिक्रिया करके C + D का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जितने भी अभिकारक होते हैं और समीकरण किस ओर लिखे जाते हैं, तो बाईं ओर। तो हमारे यहाँ बाईं हो जाएगा, यानी ये सब क्या हो, ये वाला अभिकारक हो गया। और अभिकारक की संख्या देखिए 2 है तो इसके बीच प्लस चिन्ह लगा है। नेक्स्ट, अब है हमारा प्रतिफल। तो प्रतिफल को यानी समीकरण के दाईं ओर लिखा है, समीकरण किस ओर, दाईं ओर। देखिए दाईं ओर यहाँ पर लिखा गया, और प्रतिफल की संख्या 1 से अधिक, इनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और इन प्रतिफल और अभिकारक को अलग करने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया। अतः तीर चिन्ह भी बताता है कि क्रिया किस दिशा में हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ बताइए। रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या क्या है, यानी कोई भी चीज होता है उसके कुछ लाभ और कुछ हानि भी होती है, तो रासायनिक समीकरण के कुछ लाभ भी जरूर होंगे। देखिए लाभ को रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ लाभ निम्नलिखित है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। पहला लाभ तो हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। दूसरा लाभ देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने में समय और पेज की भी बचत होती है। जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो समय भी कम लगेगा और पेज भी कम लगेगा। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होने की जानकारी मिलती है। जब कोई भी रासायनिक हम लोग समीकरण लिखते हैं तो उसमें अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, इसकी भी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। और अगला लाभ देखिए, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अध्ययन करने में, कहीं भी अध्ययन करने में आसानी हो जाती है। यानी पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा तो लाभ यही है कि हम किसी भी देश में जाके आसानी से इसको अपनी भाषा, मतलब जिस भाषा में अपने देश में पढ़े, कहीं भी जाके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ये भी लाभ है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा एक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए क्वेश्चन मोस्ट VVI है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, VVI के साथ आसान भी है क्वेश्चन, हल्का फुल्का दिमाग वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। तो ये इस क्वेश्चन को आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाएं।
संयोजन अपक्रिया पूछ रहा है कि आपसे क्या है, उदाहरण से इसको समझा देना। देखिए इसका आंसर लिखना आपको प्रारंभ करना है। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी सॉरी, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अपक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ एग्जांपल है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर एक नए तत्व का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो तत्व यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दो तत्व क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और दोनों अब क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले, यहाँ देखिए कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग और CO2 भी अलग, यानी इन दोनों से इनका गुण अलग है। तो दो तत्व आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करेंगे तो संयोजन अपक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अपक्रिया आपको रेडी कर लेना है हर हाल में इसको, कि इस क्वेश्चन को। देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। वियोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाएं। देखिए संयोजन अपक्रिया का भाई है, यानी संयोजन में जो आपने किया उसका उल्टा कर दीजिए, वियोजन हो जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए जब कोई, यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा सा यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब यह इसके टूटने से देखिए क्या बना हमारा CO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यह हमारा एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया है क्योंकि एक बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन को देखिए, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय।